हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल के एक और नई वीडियो में। मैं डॉक्टर सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और जो बच्चे नेट जेआरएफ और टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बड़ा उपयोगी है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जितनी पिछली वीडियो है वो आपको पसंद आई होंगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वीडियो और देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कह रहा है कि सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? पहला कह रहा है कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का परिवर्तन हुआ। दूसरा कह रहा है कि नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला। और तीसरा कह रहा है कि सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। और चौथा कह रहा है कि सिद्धों की वानियां सांकेतिक नहीं है। तो आपको उचित विकल्प का चुनना है कि इसमें कौन सा विकल्प जो है वो सही है। ए 1 और 3, बी 2 और 1, और सी 2 और 3, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है आपको वो सही लग रहा है। तो बच्चों देखो, इसमें जो विकल्प सही लग रहा है वो पहला लग रहा है। कौन सा विकल्प सही लग रहा है? पहला वाला लग रहा है। ए और 3 सही है इसमें, बाकी जो विकल्प है इसमें सही वो नहीं है। तो पहला और कौन सा सही हो गया? तीसरा सही होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि सिद्धों और योगी की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। यह विचार किसका है? कह रहा है कि सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन के स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः विशुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। ये विचार किसका है? मुनिजन विजय का है, रामचंद्र शुक्ल का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या धीरेन्द्र वर्मा का है? तो आपको बताना है कि यह जो है कथन किसका है। तो देखो बच्चों, ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। तो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए तीसरा देखते हैं क्या कह रहा है। करक निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया? करक निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर क्या किया गया, उन्मुख किया गया? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, या लौकिक साहित्य? तो आपको बताना है कि इसमें उत्तर जो है कौन सा सही होगा। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर सही हो जाएगा सिद्ध साहित्य। कौन सा हो जाएगा? सिद्ध साहित्य हो जाएगा। तो तीसरे का पहला हो जाएगा। चलिए चौथा देखिए क्या कह रहा है। कह चूंकि जैनियों सिद्धों नाथों की रचनाएं धार्मिक भावना में लिखी गई थी, इसलिए साहित्य के मूल्य तक नहीं पहुंचती थी, इसलिए उन्हें प्रथम काल की साहित्यिक परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया। यह कथन किसका है? कह रहा है कि चूंकि जैनियों सिद्धों और नाथों की धार्मिक की रचनाएं जो है वो धार्मिक भावना में लिखी गई थी, इसलिए साहित्य के मूल्य तक वो पहुंचती नहीं है, इसलिए उन्हें प्रथम काल की साहित्यिक परिधि में सम्मिलित नहीं किया गया। यह कथन किसका है? मुनिजन विजय का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, या डॉक्टर नामवर सिंह का है? तो आपको बताने कि इसका उत्तर कौन सा सही होगा। तो देखो बच्चों, सिद्धों के संबंध में और जैनियों के संबंध में और नाथों के संबंध में यह बात कहना कि ये साहित्यिक परिधि के अंतर्गत नहीं आती, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए पांचवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहे कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यगत या काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। यह कथन किसका है? सिद्धों के संदर्भ में या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो स्टेटमेंट है कि जैनों को, सिद्धों और नाथों को साहित्य के अंतर्गत नहीं रखा जाना चाहिए या नहीं रख सकते इसको, तो उसके संदर्भ में ये कथन किसका है कि धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना काव्यत्व का बाधक नहीं समझा जाना चाहिए। यह कथन किसका है? तो देखो बच्चों, यह कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर ये मान लिया जाए कि धार्मिक भावनाओं से लिखा गया है या इसमें धार्मिकता ज्यादा है, तो इस संदर्भ में देखा जाए तो भक्ति काल की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको हमको साहित्य से बाहर करना पड़ेगा। तो ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। चलिए छठवां क्या कह रहा है। कह रहे कि जो जनता तत्कालिक नरेशों की स्वेच्छाचारिता पराजय त्रस्त होकर निराशा के गर्त से घिरी हुई थी, उनके लिए इन सिद्धों की बाणी ने संजीवनी का कार्य किया। साधना अवस्था से निकली सिद्धों की बाणियां चर्या गीत या चार्या गीत कहलाती हैं। सिद्धों के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो आपको बताना है कि ये जो कथन है यह सिद्धों के संदर्भ में किसका है। तो छठवें का उत्तर बताइए। तो देखो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा सी। यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। तो छठवें का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए सातवां क्या कह रहा है। कह रहा है हेरी रे मेरी लईता तैला बाड़ी खसमे समतुला सुकड़े शेरे कपासु पुटिता। ये पंक्तियां किसकी है?
आपको बताना कि पंक्ति किसकी है, सरहपा की है, लुइपा की है, सब्रपा की है या कढ़पा की है। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। तो बच्चों ये पंक्ति जो है वो सरहपा की है, सब्रपा की है। किसकी है, सब्रपा की है। तो सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आठवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध साहित्य की रचनाओं में प्रधान रूप से नैरातम्य भावना, कायोग, सहज शून्य की साधना और विभिन्न भिन्न प्रकार की सामधिजन्य अवस्थाओं का वर्णन है। सिद्धों के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है। तो आठवां का उत्तर आपको बताना है। कह रहा है कि सिद्ध साहित्य की रचनाओं में प्रधान रूप से नैरातम्य भावना, काय रोग, सहज शून्य की साधना और भिन्न प्रकार की सामधिजन्य अवस्थाओं का वर्णन है। सिद्ध के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी बच्चन सिंह और डी श्याम सुंदर दास। तो आपको बताना है कि यह सिद्धों के संदर्भ में कथन किसका है। तो बच्चों ये कथन जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आठवें का पहला सही हो जाएगा। चलिए नवा देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी या आलो में उजाला किसने कहा है। कह रहा है सिद्धों की भाषा को आलो अंधारी या आलो में उजाला ये बात किसने कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, हर प्रसाद शास्त्री ने या मुनिजन विजय ने। तो नवे का उत्तर आपको बताना है कि आलो अंधारी जो है वो सिद्धों की भाषा को किसने कहा था। तो बच्चों ये हर प्रसाद शास्त्री ने कहा था। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए दसवां देखिए क्या कह रहा है। कह रहे दोहा कोश का संपादन कार्य किसने किया था। दोहा कोश का संपादन किसने किया। ए प्रमोद चंद बागची, बी राहुल सांकृत्यायन, सी हरप्रसाद शास्त्री और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि दोहा कोश का संपादन किसने किया था। प्रमोद चंद बागची ने किया, राहुल सांकृत्यायन ने किया, हरप्रसाद शास्त्री ने किया या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो देखो बच्चों दोहा कोश का संपादन जो है वो प्रमोद चंद बागची ने किया है। तो दसवां का उत्तर जो है वो ए सही हो जाएगा। चलिए 11 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हिंदी काव्यधारा का संपादन किसने किया। कह रहा है हिंदी काव्यधारा का संपादन किसने किया। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी प्रमोद चंद बागची, सी राहुल सांकृत्यायन और डी हरप्रसाद शास्त्री। तो आपको बताना है कि हिंदी काव्यधारा का संपादन किसने किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, प्रमोद चंद बागची ने किया, राहुल सांकृत्यायन ने किया या हरप्रसाद शास्त्री ने किया। तो 11 का उत्तर जो है आप बताइए। तो देखिए हिंदी काव्यधारा का संपादन जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने किया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा 11 का। चलिए 12 का उत्तर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सिद्ध साहित्य में महामुद्रा का विशेष महत्व है। महामुद्रा से क्या अर्थ है। कह रहा सिद्ध साहित्य में महामुद्रा का विशेष महत्व है। महामुद्रा से क्या अर्थ है। तो आपको बताना है कि महामुद्रा का अर्थ क्या है या इसका मतलब क्या होता है। सिद्ध साहित्य में काया साधना, स्त्री संसर्ग, मांस या मुद्रा। तो कौन सा उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसमें बी सही हो जाएगा। स्त्री संसर्ग होता है महामुद्रा का मतलब। चलिए 13 में देखिए क्या कह रहा है। कर का तरुवर पंच बेडाल, ये पंच बेडाल है में पंच बेडाल है। तो आपको बताना है कि इसमें पंच बेडाल क्या है। कह रहा है कि का तरुवर पंच बेडाल में पंच बेडाल है। आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा, मोह। आलस्य, मुद्रा, शून्य, चिकित्सा, मांस। आलस्य, हिंसा, काम, शून्य, मोह। मुद्रा, हिंसा, काम, शून्य, मोह। तो आपको बताना है कि ये पंच बेडाल क्या है। तो देखो बच्चों पंच बेडाल होता है आलस्य, हिंसा, काम, चिकित्सा और मोह। अर्थात 13 का आंसर पहला सही हो जाएगा। तो ये पंच बेडाल कहा गया है इसको। चलिए अगला देखते हैं 14 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रज्ञा और उपाय के योग से महासुख दशा की प्राप्ति मानी गई। इसे आनंद स्वरूप ईश्वरत्व की ही समझिए। निर्वाण के 3 अवयव ठहराए गए, शून्य, विज्ञान और महासुख। निर्वाण के सुख का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है। यह कथन किस आलोचक का है। तो 14 का उत्तर आपको बताना है कि किस आलोचक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, बच्चन सिंह का या उदयभान तिवारी का। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो देखो बच्चों इसका उत्तर ए हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। चलिए 15 में देखिए कह रहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। यह कथन किस आलोचक का है। कह रहा आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। यह कथन किस आलोचक का है। बच्चन सिंह का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर नगेंद्र का है या रामविलास शर्मा का है। तो 15 का उत्तर बताइए भाई। तो देखो बच्चों 15 का उत्तर जो हो जाएगा वो पहला हो जाएगा। ये बच्चन सिंह का कथन है। ठीक, चलिए अब देखिए 16 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धों में से किसी सहज धर्म का आचार्य माना गया है।
कह रहा है निम्नलिखित सिद्धों में से किसे जो है वो सहज धर्म का आचार्य माना गया है? सरहपा का, तो सुरहपा हो गया, देखिए ये गलत हो गया, ये सरहपा है, ये क्या है, ये सरहपा है, ये सुरहपा हो गया। सरहपा का, लुईपा, डोम्बिपा या बिरूपा। तो आपको बताना है कि किसे जो है वो सहज धर्म का आचार्य माना गया है। तो 16 का उत्तर बताएं। तो देखो बच्चों 16 का उत्तर हो जाएगा बी सही हो जाएगा, लुईपा को। तो 16 का उत्तर कौन सा सही होगा? बी हो जाएगा, लुईपा। चलिए 17 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है योगचर्या और अक्षरद्वीप को उपदेश किसकी रचना है? कह रहा है योगचर्या और अक्षरद्वीप को उपदेश ये किसकी रचना है? सरहपा की है, डोम्भिपा की है, लुईपा की है या सब्रपा की है? तो आपको बताना है कि 17 का उत्तर जो है वो क्या सही होगा। ये दोनों रचनाएं किसकी है? तो दोनों रचनाएं डोम्भिपा की है। किसकी है? डोम्भिपा की है। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है। कह रहा सिद्धों की भाषा को किसने संध्य भाषा का नाम दिया है? आपको बताना है कि सिद्धों की भाषा को किसने, संध्य भाषा का नाम किसने दिया? ये आपको बताना है कि संध्य भाषा नाम किसने दिया सिद्धों की भाषा को। हरप्रसाद शास्त्री ने, मुनिजिन विजय ने, मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? आपको बताना है कि सिद्धों की भाषा को किसने जो है वो संध्य भाषा नाम दिया था। तो देखो बच्चों ये नाम दिया था मुनिदत्त और अद्वय ब्रज ने, अर्थात सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो 18 का सी हो जाएगा। चलिए 19 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि नगर बाहिरे डोभी लोहिरे कुड़िया छई अच्छोई जाय सो बाह्या नाड़िया उपयुक्त पंक्ति किसकी है? आपको बताना है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी है? सरहपा की है, कढ़ापा की है, लुईपा की है या डोम्बिपा की है? तो आपको बताना है कि 19 का उत्तर जो है वो क्या सही होगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो बच्चों ये पंक्तियां कढ़ापा की हैं। तो बी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा 19 का। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? स्त्री को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है? यहां एक बीच में को होना चाहिए ना, को। कह रहा है कि सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? डोमिनी, महामुद्रा, भैरवी या उपयुक्त सभी? तो आपको 20वां का उत्तर बताना है कि सिद्धों की तांत्रिक साधना में सहयोग करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता है। तो देखो बच्चों उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, अर्थात डोमिनी, महामुद्रा और भैरवी ये सब कहा जाता है। तो 20 का उत्तर डी सही हो जाएगा। चलिए 21 में क्या कह रहा है। कर किस विचार को लेकर सिद्धों और नाथों में परस्पर मतभेद था? कह रहा किस विचार को लेकर सिद्धों और नाथों में परस्पर जो है वो मतभेद था? हठयोग साधना, जातिपात का खंडन, साधना में नारी भोग, कर्मकांड और तीर्थाटन का विरोध। तो आपको बताना है कि सिद्धों और नाथों में मतभेद का कारण क्या था इसमें। तो देखो बच्चों कारण एक ही था और वो था साधना में नारी भोग, अर्थात 21 का उत्तर जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सिद्ध साहित्य में अभ्रंश साहित्य का कौन सा रूप मिलता है? कह रहा है कि सिद्ध साहित्य में अभ्रंश साहित्य का कौन सा रूप मिलता है? मागधी, अर्धमागधी, मराठी या नेपाली? तो आपको बताना है कि कौन सा रूप मिलता है। तो बच्चों इसमें अर्धमागधी का रूप मिलता है। कौन सा मिलता है? अर्धमागधी का रूप मिलता है। तो 22 का बी सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है। कह रहा सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कह रहा कि सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रहस्य भावना की प्रमुखता, हठयोग तांत्रिक साधना की प्रमुखता, मूर्ति पूजा की प्रमुखता, सिद्धि के लिए स्त्री का भोग आवश्यक माना गया है। तो आपको बताना कि कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो बच्चों इसमें असत्य कथन हो जाएगा सी, मूर्ति पूजा की प्रमुखता ये असत्य कथन है। तो 23 का उत्तर सी से हो जाएगा। चलिए 24 में पूछ रहा है क्या? तो पूछ रहा है कि बोधिचर्या अवतार किसकी रचना है? कह रहा है कि बोधिचर्या अवतार जो है किसकी रचना है? कमलपा की, उसके बाद या धामपा की या भुसुकपा की या जननंदीपा की? तो आपको बताना है कि किसकी रचना है बोधिचर्या अवतार जो है वो किसकी रचना है। तो 24 का उत्तर बताइए कि 24 का उत्तर क्या सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों 24 का उत्तर जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। भुसुकपा की रचना जो है किसकी रचना है? भुसुकपा की रचना है। अगर आप कमलपा की रचना देखना चाहते हैं तो इनकी रचना का नाम है असंबंध सर्ग दृष्टि। जो कमलपा है इनकी रचना का नाम क्या है? असंबंध सर्ग दृष्टि रचना है। अगर आप धामपा की रचना देखना चाहते हैं तो सुगत दृष्ट गीतिका चर्या इनकी रचना का नाम है। सुगत दृष्ट गीतिका चर्या इनकी रचना का नाम है। और अगर आप जनदीपा की रचना देखना चाहते हैं या इनके बारे में जानना चाहते हैं तो इनकी रचना का नाम क्या है? तुर्क गुदसर
गुदगर है, गुदगर करिका इनकी रचना का नाम है, जन की। ठीक, चलिए अब देखते हैं और आज का अंतिम सवाल 25वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कह रहा है सिद्ध साहित्य को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 3, 4, 5 या 7। तो आपको उत्तर बताना है कि कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो देखो बच्चों, इसको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो 25 का कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रश्न आपको आपके लिए बेहतर होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।